अगर मर्द रोता नहीं होता तो इतने घर किस तरह चुपचाप उजड़ जाते। सीएसएस का सर्टिफिकेट और मेडलों की भरमार से दीवार चमकती रहती है, लेकिन एक इंसान अपने कमरे में खामोशी से टूटता जाता है। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, खाकसार मर्दों की और उन अफसरों की जो निज़ाम का बोझ उठाकर खुद ही खामोश हो गए। बात है दर्दनाक, बात है हौलनाक कि आज भी मेंटल हेल्थ को पाकिस्तान के अंदर एक लग्जरी समझा जाता है। ये वो पाकिस्तान है जहां 2 करोड़ से ज़ायद लोग आज भी किसी न किसी किस्म की मदद के मोहताज हैं। ये वही पाकिस्तान है जहां अगर मेंटल हेल्थ पे बात की जाए तो कहा जाता है ये तो बच्चा है और मर्द। पाकिस्तान के अंदर 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 0.2 साइकियाट्रिस्ट है। शॉकिंग, पाकिस्तान के हेल्थ बजट के अंदर 1% से भी कम मेंटल हेल्थ के ऊपर लगाया जाता है। आज भी पाकिस्तान के अंदर रिपोर्टेड सुसाइड केसेस के अंदर मर्दों की तादाद 60% है। औरत को वैसे ही ये मुआशरा खा जाता है मिसोजिनी, पैट्रियार्की के अंदर, वैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस और वैसे ही गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। ये है पाकिस्तान का मुआशरा। ये 2 करोड़ या 1000 से ज़ायद गैरत के नाम पर कत्ल और मेंटल हेल्थ, ये सिर्फ ड्राइंग रूम या घरों के अंदर नंबर्स नहीं हैं। ये पाकिस्तान की छुपी हुई कहानियां हैं जो पाकिस्तान को खाई जा रही है। बात होगी सीएसएस की। रात फाइल्स के अंदर और सुबह एक्सपेक्टेशंस को दी जाती हैं और हर इंसान को ये सुनने को मिलता है, टॉप करो वरना ये मुआशरा तुम्हें नहीं बख्शेगा, टॉप करो वरना अफजल का बेटा तुमसे आगे निकल जाएगा, वरना टीपू की बेटी आज टॉप करके बैठेगी। लेकिन फिर सर्विस तो ज्वाइन हो जाती है, फिर 16-18 घंटे की ड्यूटियां भी दी जाती हैं, फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर कभी किसी एमपीए के बेटे को छुटवाओ तो कभी किसी एमएनए ने कत्ल किया है तो उसको छुपाओ। पार्टियों के अंदर अगर कोई एलीट का बच्चा है तो उस पार्टी के नजदीक भी नहीं जाना है। ट्रांसफर कल्चर, पब्लिक की गालियां, मीडिया का नजर और फिर घर की जिम्मेदारी। ये है कहानी सीएसएस की। इस सब के अंदर एक इंसान अपने अंदर टूट जाता है तो उसको सुनने को मिलता है मर्द मजबूत है, मर्द बन मर्द। पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर डिप्रेशन को कमजोरी और पैनिक अटैक्स को नखरे कहा जाता है। थेरेपी की बात की जाए तो कहा जाता है तुम पागल हो अफजल, थेरेपी लोगे। 2022 में अटेम्प्टेड सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। सेक्शन 325 पीपीसी के मुताबिक मदद मांगना अब जुर्म नहीं रहा, लेकिन कल्चर वही, तुम मदद लोगे, थेरेपी लोगे, बात क्या करोगे, पागल हो गए हो। अभी तक वही मुआशरे के अंदर रखो, बात को दबा कर रखो। ट्रांसपेरेंसी सिफर। ये कहानी है 2018 की डीसी गुजरांवाला सुहेल साहब की। डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पे बड़ी वाह मिली, मुआशरे के अंदर भी उनको एक बड़े अफसर के तौर पे देखा जाता था, उनको भी उनके खानदान के अंदर वाह मिलती थी। लेकिन एक कमरा, एक कुर्सी, एक खबर, रात की खामोशी में उनका इंतकाल हो जाता। सुबह खबर उस एक कमरे से वही आई, पेरेंट सुसाइड किल्स डीसी गुजरांवाला। रिपोर्ट्स निकली, रिपोर्ट्स के अंदर जिक्र डिप्रेशन का, मेंटल हेल्थ की डिटीरिएशन का, लेकिन अफसर है, अफसर को क्यों मेंटल हेल्थ के लिए मदद मांगने की ज़रूरत होगी। ये मुआशरा है जो हर हाई अचीवर को खाई जा रहा है। लेकिन गुजरांवाला का शहर चल रहा था, फाइल्स नहीं रुकी। उसी शहर के अंदर हर बंदा खाना पीना भी खा रहा था। उसी शहर के अंदर एक अफसर का इंतकाल हो जाता है क्योंकि मुआशरा उसको खा जाता। उसी डीसी के कोलीग्स ने कहा कि साहब बड़े अरसे से चुप रहने लग गए, तो हमने कहा कि घरेलू कोई मसला होगा। ये चुपचाप रहना एक इंदिया है डिप्रेशन का जिसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं। मुआशरे के अंदर रिपोर्ट करना कब से एक फॉर्मेलिटी, कब से एक वतीरा बन गया, कभी भी नहीं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रावलपिंडी 2020 की कहानी, एसपी अबरार हुसैन की कहानी दर्दनाक है, हौलनाक है, लेकिन मुआशरे की अक्कासी है। यूनिफॉर्म भी था, डिसिप्लिन भी था, आला ओहदा भी था, लेकिन उसी ऑफिस के अंदर
जिंदगी का इख्तिताम हो जाता। 2020 के अंदर एसपी इब्रार की एलिजिड सुसाइड के बाद रिपोर्ट्स ये आई कि वो साइकियाट्रिस्ट से बात भी कह रहे थे। अगर एक्सेस है टॉप ब्रास के पास साइकियाट्रिस्ट तक और साइकोलॉजिस्ट तक, तो फिर आदमी तन्हा क्यों रहता है? क्योंकि हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस को स्कोर बोर्ड बनाता है और इंसानियत को फुट नोट बनाता है। 2023 ब्राइट ऑफिसर, मेडल्स की भरमार, सीएसएस के अंदर आला दर्जे के नंबर लिए हुए। ये कहानी है बन्नू से बिलाल पाशा की 2023 के अंदर। जब सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड बन्नू लगाया जाता है बिलाल पाशा साहब को, एक टॉपर आलिया ओहदे के अंदर, वाह वाह, हर जगह आगे गाड़ियां पीछे गाड़ियां, खानदान के अंदर हर बंदे के मुंह से बिलाल के लिए आला ज़र्फ अफसर होने के अल्फाज अदा किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर बिलाल पाशा को एज एन इंस्पिरेशन सेलिब्रेट किया जाता है। फिर एक दिन खबर आती है एलिजिड सुसाइड से बिलाल पाशा इंतकाल कर गए। हम तरक्की वैसे भी आज फाइलों से नापते हैं, सांस को कोई क्यों नापे? कौन पूछता है आज के माशरे में कि आप ठीक हो, आपकी सेहत ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है? अब ये तीन कहानियां मुनफरिद नहीं, ये तीन कहानियां आला अफसरों की है। ये तीन कहानियां उनकी है जिनके ओहदों पे पहुंचने के लिए लोग रोते हैं, मुआशरा उनको धकेलता है, धक्के देता है और कहता है वो देखो वो डीसी लगा हुआ है, वो देखो वो एसी लगा हुआ है। लेकिन पिछले हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में एक कहानी उभरती है। कहानी है एसपी अदील की, कहानी है एक और होनहार अफसर की जिसको ये मुआशरा खा गया, जिसको ये सिस्टम खा गया, जिसको डेंगी हुआ और डेंगी के बाद उसने एक छुट्टी के लिए अप्लाई किया, वो भी 3 दिन के लिए, हालांकि होनी 10 से 15 दिन की चाहिए थी। उसकी छुट्टी अप्रूव ज़रूर हुई, अप्रूव तब हुई जब उसकी छुट्टी का आखिरी दिन था। वो इसी तरीके से गाड़ी के अंदर बैठता है। उसका साइकियाट्रिस्ट एलिजिडली कहता है कि इसको तेज धार आलों से दूर रखा जाए, ये अपने लिए खतरा बन सकता है। तेजदार आले से तो दूर रख लिया, लेकिन अपने साथ ही अफसर से बंदूक पकड़ी और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। फुलब्राइट स्कॉलर बनने जा रहा था, वो भी हार्ड एरियाज के ऊपर पोस्टिंग कर चुका था, मुआशरे के अंदर उसकी वाह वाह थी। लेकिन अफसरों के लिए क्या, अफसरों के लिए वो एक और पॉन इन द गेम था, जिसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर करके मुआशरा से खा गया। सवाल यहाँ पे ये है कि हर हाई स्ट्रेस एरिया के ऊपर मैंडेटरी मेंटल हेल्थ चेकिंग क्यों नहीं है? सवाल ये है कि ये चारों कहानियां मुनफरिद नहीं, ये एक पैटर्न है। ट्रेनिंग रूम्स में वर्कशॉप मार्क्स मेडल्स पर होती हैं, कोपिंग मैकेनिज्म पे क्यों नहीं? प्रोटेक्टेड ऑफ डेज क्यों लॉ नहीं? अभी सैयद मुजम्मिल शाह की एक वीडियो के अंदर उन्होंने कहा कि उनको डेंगी हुआ और डेंगी के बाद उनको ऑफिस के अंदर वापस आना पड़ा। उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की कि उनको छुट्टी दी जाए मेंटल हेल्थ के बेसिस पे, तो मीडिया के इदारे ने कहा ये कौन सी छुट्टी होती है? ये है पाकिस्तानी मुआशरा जहाँ पे मेंटल हेल्थ की कदर 0%। कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग लाइन किधर है इन हार्ड एरियाज में अपॉइंटेड पुलिस अफसर्स या सीएसएस अफसरों के लिए? याद रहे, करियर के अंदर ब्रेक लेना आज भी एम्बुलेंस और कफन से सस्ती होती है, लेकिन फिर भी जो बंदा ब्रेक ले रहा है उसको कहा जाए घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? और मर्द की यही तो उम्र है मेहनत करने की, मेहनत करो, छुट्टी मत मांगो। अंदर पीयर सपोर्ट सेल्स बनाओ, अफसरों को अफसर दो साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए। आज जो पाकिस्तान के अंदर सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बात याद रखना ज़रूरी है कि सीएसएस की तैयारी के साथ साथ नोट्स बनाने के साथ साथ थेरेपिस्ट का नंबर भी लिखो और रीच आउट करने में बिल्कुल भी कतराओ मत। और आखिर में ये पैगाम कि मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। इसका ये मतलब नहीं कि गम को दबाना है, इसका ये मतलब नहीं कि कमरे के अंदर बैठ के अगर रो रहे हो तो मुआशरे के सामने नहीं रो सकते हो। रो सकते हो, क्यों नहीं रो सकते हो? मदद मांगना आज भी मुआशरे के अंदर तजलील समझा जाता है, लेकिन मदद मांगो अपने लिए। मर्द बनने का मतलब ये भी है जिम्मेदारी लेना अपनी सेहत की, अपनी मेंटल हेल्थ की। अब जो लोग आला ओहदों पे है उनके लिए एक पैगाम कि जूनियर को अफसर समझने से पहले इंसान भी समझो, उसको जूती की नोक पर मत रखो, उसकी भी इज्जत करना सीखो। जब भी जूनियर अफसर कहता है कि सर थोड़ा टाइम चाहिए, उसको रेड फ्लैग मत समझो, उसको एक इमरजेंसी अलर्ट समझो। आखिर में हमने कानून तो बदल दिए, अब
रिवायात बदलने का मौका है। मर्द रोता नहीं है, को रिप्लेस करने का मौका है। मर्द बोलता है, मदद मांगता है, जिंदा रहता है। पाकिस्तान के अंदर लॉ मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स के लिए कि मैंडेटरी स्क्रीनिंग करवाई जाए हर अफसर की, प्रोटेक्टेड ऑफ डेज प्रोवाइड किए जाएं, सुपरवाइजर ट्रेनिंग ऑन साइकोलॉजिकल हेल्प के ऊपर ट्रेनिंग्स करवाई जाए, पीयर सपोर्ट सेल्स बनाए जाएं। जब स्टेट के सबसे मजबूत कंधों के ऊपर दर्द का पहाड़ टूटता है, जिंदगी नहीं, पूरा दफ्तर, पूरा शहर हिलता है। आखिर में मदद हासिल करें। मदद हासिल करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये मुआशरा इसी तनज़ुली का शिकार रहेगा अगर मदद हासिल करने से आज भी हम लोग कतराएंगे।